हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कब है होलिका दहन, जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पौराणिक महत्व क्या है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। होली का त्यौहार नजदीक आते ही इस साल लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि होली का दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा या 3 मार्च को। पंचांग की तिथि में बदलाव और उसी दौरान पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के कारण ब्रह्म की स्थिति बनी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च की शाम 5:55 से हो रही है और इसका समापन 3 मार्च की शाम 5:07 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन उसी दिन किया जाता है जब पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल शाम का समय उपलब्ध हो। इसी नियम के आधार पर इस साल होलिका दहन 2 मार्च को ही किया जाएगा। 3 मार्च को होलिका दहन न करने का एक मुख्य कारण उस दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए 2 मार्च की रात को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन संपन्न होगा और उसके अगले दिन यानी 4 मार्च को पूरे देश में रंगों वाली होली खेली जाएगी। यह पर्व हमें संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। होलिका दहन की परंपरा भक्त प्रहलाद की पौराणिक कथा से जुड़ी है। असुर राजा हिरण्यकश्यप के अहंकार और उसकी बहन होलिका के छल को भगवान विष्णु ने प्रहलाद की अडिग भक्ति के माध्यम से विफल कर दिया था। आज भी लोग इसी श्रद्धा के साथ होलिका की अग्नि में गाय के गोबर के उबले गेहूं की बालियां और चने अर्पित करते हैं। अग्नि की परिक्रमा कर परिवार की सुख समृद्धि और नकारात्मकता से मुक्ति की कामना की जाती है। कई क्षेत्रों में होलिका की पवित्रता राख को घर लाना और माथे पर लगाना शुभ माना जाता है, जिससे घर में शांति बनी रहती है। इस बार की होली खगोलिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से विशेष है। तिथियों का सही ज्ञान होने से आप पूरी विधि विधान के साथ इस पर्व का आनंद उठा सकते हैं। ध्यान रखें कि 2 मार्च की शाम को प्रदोष काल में पूजा और दहन का मुहूर्त सबसे उत्तम है। रंगों के इस उत्सव में सावधानियां बरतते और शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर ही अपनी परंपरा का पालन करें। होलिका दहन के समय इन होलिका दहन साल 2026 में 3 मार्च की शाम पर प्रदोष काल में भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में पूजा करना, अग्नि में गाय के गोबर के उबले गेहूं की बलियां, सूखे नारियल, चना, जौ और गुलाल अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन अग्नि के साथ परिक्रमा करना, घर में सकारात्मकता के लिए पूजा की राख भस्म घर लाना और पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर मंत्रोच्चार के साथ पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन के समय शुभ कार्य और उपाय क्या है, तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पूजा विधि शाम के समय शुभ मुहूर्त में होलिका दहन की पूजा विधि विधान से करें। पूजा में रोली, अक्षत, फूल, हल्दी, मूंग, गुड़, गुलाल और गन्ने का प्रयोग करें। अग्नि में सामग्री अर्पण, होलिका की अग्नि में सूखे नारियल, लौंग, घी, कपूर, गोबर के उबले, सरसों तेल और नई फसल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। परिक्रमा और मंत्र, होलिका की 7 बार परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें और बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए मंत्र मांगे। भस्म राख का प्रयोग दहन के बाद पवित्र राख भस्म को घर लाकर पूरे घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दान, इस दिन जरूरतमंद को दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घर की सजावट, घर के कोनों को साफ करें और मुख्य द्वार पर पीतल या मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जिसमें मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हनुमान जी की पूजा, होलिका दहन के दिन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष कृपा मिलती है। न करें ये काम, अशुभ माना गया है। होलिका दहन के दिन भूलकर भी किसी को उधार न दे। पूजा के समय काले तिल और सफेद रंग के वस्त्र धारण न करें। महिला खुले बालों से पूजा न करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहेगा। ऐसे वीडियो और लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण।